आज हम करवा चौथ माता की व्रत कथा के बारे में बताएंगे। प्राचीन काल की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी जिसका नाम बीरवती था। वह अपनी सुंदरता और मधुर स्वभाव के लिए जानी जाती थी और भाइयों की अकेली बहन होने के कारण वे उसे अत्यधिक स्नेह करते थे। बीरवती का विवाह एक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में हुआ। विवाह के बाद पहले करवा चौथ पर बीरवती अपने मायके आई और उसने पूजा विधि विधान के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। व्रत के दिन बीरवती निर्जल रहकर उपवास कर रही थी। जैसे जैसे दिन बीत रहा था वह भूख और प्यास से अत्यधिक परेशान हो गई। भाइयों को अपनी प्यारी बहन की यह हालत देखी नहीं जा रही थी, तो उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने पीपल के पेड़ के पीछे एक दीपक जलाकर छलपूर्वक बहन को दिखाया और कहा, देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है, अब तुम व्रत खोल सकती हो। भाइयों की बात मानकर बीरवती ने चंद्र दर्शन समझकर व्रत तोड़ दिया और भोजन कर लिया। व्रत तोड़ते ही उसे अशुभ समाचार मिला कि उसके पति का निधन हो गया है। इस खबर से बीरवती का दिल टूट गया और वह अपने पति को वापस पाने के लिए विलाप करने लगी। बीरवती की करुण पुकार सुनकर माता पार्वती प्रकट हुई और बीरवती को उसके द्वारा दी गई भूल का एहसास दिलाया। माता पार्वती ने उसे सच्चे मन और नियम पूर्वक व्रत करने का निर्देश दिया और आश्वासन दिया कि अगर वह पूरे नियम और श्रद्धा से व्रत करेगी तो उसका पति पुनः जीवित हो जाएगा। बीरवती ने पूरी श्रद्धा और विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत किया और उसके बाद पूरे साल तक प्रत्येक महीने की चतुर्थी का व्रत भी रखा। अगले वर्ष जब करवा चौथ आई तो उसने फिर से विधि पूर्वक व्रत किया और चंद्रमा को अर्घ देकर अपनी गलती का प्रायश्चित किया। उसके श्राद्ध और भक्ति और तप से प्रसन्न होकर माता पार्वती ने उसे आशीर्वाद दिया और उसके पति को पुनः जीवन दान मिला। तब से करवा चौथ व्रत का महत्व और बढ़ गया। यह व्रत सुहागिन स्त्रियों और अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए करती हैं। करवा चौथ के दिन महिलाएं पूरे दिन निर्जल व्रत रखती हैं, कथा सुनती हैं और चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए बहुत ही अत्यधिक जरूरी होता है। अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोलती हैं। इस व्रत का उद्देश्य पति की आयु, सुख, समृद्धि और दाम्पत्य जीवन को खुशहाल करना होता है। यह कथा इस बात की प्रतीक है कि सच्ची श्रद्धा, भक्ति और समर्पण से ईश्वर को प्रसन्न किया जा सकता है और जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों को दूर किया जा सकता है। करवा चौथ व्रत का संकल्प। करवा चौथ व्रत के दिन प्रति स्त्री को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर पूजा के लिए आवश्यक सामग्री इकट्ठी करके व्रत का संकल्प इस प्रकार करना चाहिए कि मम सुख सौभाग्य पुत्र पौत्रादि स्थिर श्री प्राप्तये करक चतुर्थी व्रतम अहम करिष्ये। अर्थात अपने सुख, सौभाग्य, पुत्र, पौत्र और अचल संपत्ति की प्राप्ति के लिए मैं करवा चौथ का व्रत कर रही हूँ। हमें यही संकल्प लेना चाहिए। संकल्प के बाद करवा चौथ व्रत को पूरे दिन विधि पूर्वक नियमों का पालन करते हुए रखा जाता है। करवा चौथ की पूजा की तैयारी कैसे करें? करवा चौथ व्रत की तैयारी करते समय कुछ खास सामग्री और विधियों का ध्यान रखना चाहिए। यह व्रत सुहागिन स्त्रियों द्वारा पति की लंबी उम्र और सुखी सुहागिन स्त्रियों द्वारा पति की लंबी उम्र और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए किया जाता है। पूजा की तैयारी इस प्रकार करना चाहिए कि
सामग्री की तैयारी। सर्गी यानी व्रत शुरू करने से पहले सूर्योदय से पहले सर्गी यानी सुबह का भोजन ग्रहण करें। इसमें मिठाई, फल, मेवे, नारियल, सिंघाड़ा, दूध आदि शामिल होते हैं। सर्गी का सेवन सास द्वारा दिया जाता है और इसे ग्रहण करने के बाद पूरे दिन निर्जल व्रत रखा जाता है। करवा यानी मिट्टी या धातु का बर्तन। पूजा के लिए एक करवा तैयार करें, जिसे जल से भरें और उस पर ढक्कन रखें। इसके बाद चावल, फूल, सुपारी और सिक्का भी रखें। पूजा थाली। थाली में कुमकुम, हल्दी, चावल, अक्षत, फूल, दीपक, धूप, मिठाई और एक छलनी रखें। 16 श्रृंगार। करवा चौथ के दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, जिसमें सिंदूर, बिंदी, चूड़ियाँ, महावर, बिछिया, गजरा, काजल, नथ, मंगलसूत्र आदि का उपयोग होता है। चंदन और मेहंदी। हाथों पर मेहंदी लगाएं और पूजा के लिए चंदन का भी प्रयोग करें। पूजा स्थान की तैयारी। पूजा के लिए एक साफ और स्वच्छ स्थान चुनें। वहाँ एक चौकी या पटरे पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। चौकी पर भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश और करवा माता की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। करवा चौथ की पूजा के लिए करवा को चौकी पर रखें और उसके ऊपर चावल से भरा ढक्कन रखें। संध्या की पूजा की तैयारी कैसे करें? संध्या के समय सुहागिन स्त्रियां पूरी 16 श्रृंगार करके पूजा के लिए तैयार होती हैं। पूजा के समय थाली से दीपक, धूप और करवा रखें। करवा पर कुमकुम और चावल से तिलक करें और पूजा के लिए मिठाई, फल और मेवे अर्पित करें। करवा चौथ की कथा सुनें या पढ़ें। हम आपको इस प्रकार बताते हैं कि चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। जब चंद्रमा उदित हो तब छलनी से चंद्रमा को देखें और करवा में जल भरकर चंद्रमा को अर्घ्य दें। अर्घ्य देने के बाद अपने पति के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें और उनसे पानी ग्रहण कर व्रत का पालन करें। इस प्रकार पूजा की सही विधि और तैयारी के साथ करवा चौथ का व्रत रखने से व्रत का पूरा फल मिलता है और पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। करवा चौथ व्रत की कथा का श्रवण। करवा चौथ व्रत के दिन कथा का श्रवण करने से हमें संपूर्ण फल मिलता है और सुहागिन स्त्रियों के लिए यह व्रत विशेष रूप से फलदायी होता है। कथा का श्रवण। सभी व्रती स्त्रियां एकत्र होकर या अपने अपने घरों में करवा चौथ की व्रत का श्रवण करती हैं। कथा सुनाते समय करवा को हाथ में लेकर उसे घुमाया जाता है और ध्यानपूर्वक कथा सुनी जाती है। कथा के बाद की पूजा। कथा सुनने के बाद करवा माता की आरती की जाती है और उनके सामने श्राद्ध से प्रणाम किया जाता है। इसके पश्चात चंद्रमा को अर्घ्य देने की तैयारी की जाती है। कथा का श्रवण व्रत का एक अभिन्न हिस्सा है और यह सुनिश्चित करता है कि व्रती स्त्रियों को व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। करवा चौथ पर चंद्रमा को अर्घ्य कैसे दें? अर्घ्य देने से हमें क्या लाभ मिलते हैं? करवा चौथ व्रत में चंद्रमा को अर्घ्य देना बहुत ही महत्वपूर्ण चरण होता है, क्योंकि इसके बाद ही व्रत का पारण, व्रत यानी खोलना किया जाता है। चंद्रमा को अर्घ्य देने की विधि इस प्रकार है। चंद्रमा के उदय की प्रतीक्षा। रात्रि में चंद्रमा के उदय होने की प्रतीक्षा करें। इस दौरान महिलाएं पूरी तरह से 16 श्रृंगार करके तैयार रहती हैं और पूजा की थाली में सभी आवश्यक सामग्री रखती हैं। पूजा की थाली की तैयारी। पूजा की थाली में एक दीपक, छलनी, चावल, कुमकुम और जल से भरा हुआ करवा, मिट्टी या धातु का बर्तन रखें। करवा में जल भरकर उसमें चावल और कुछ फूल डालें। चंद्र दर्शन और अर्घ्य। जब चंद्रमा उदित हो जाए तो सबसे पहले छलनी की सहायता से चंद्रमा को देखें। इसके बाद अपने पति को उसी छलनी से देखें। यह माना जाता है कि ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सामंजस्य बना रहता है। इसके पश्चात जल से भरे करवा को
हाथ में लेकर उसमें कुमकुम, अक्षत, चावल और फूल डालकर चंद्रमा को अर्घ्य दें। यह अर्घ्य देते समय निम्न मंत्र का उच्चारण करें। ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः। चंद्रमा को अर्घ्य देते समय हाथ जोड़कर अपने पति की लंबी उम्र, सुख और समृद्धि की प्रार्थना करें। पति के आशीर्वाद और व्रत का पारण। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद अपने पति के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें। इसके बाद अपने पति द्वारा पत्नी को पानी पिलाकर व्रत का पालन किया जाता है। इसके बाद महिलाएं भोजन और मिठाई ग्रहण कर सकती हैं। इस प्रकार करवा चौथ के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने से व्रत को पूर्णतः मिलती है और सुहागिन स्त्रियों के जीवन में सौभाग्य और खुशहाली बनी रहती है। करवा चौथ का व्रत का पारण। करवा चौथ व्रत का पारण व्रत खोलने की प्रक्रिया चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद किया जाता है। व्रत का पारण करने की विधि इस प्रकार है। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद चंद्रमा के उदय के बाद पूजा की थाली में दीपक, चावल और कुमकुम और जल से भरा करवा चंद्रमा को अर्घ्य दें। अर्घ्य देने के समय भगवान चंद्रमा को अपने पति की लंबी उम्र, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद पति का आशीर्वाद लें और उनके साथ साथ कुछ समय बिताएं। पति द्वारा व्रत तोड़ना। पारंपरिक रूप से व्रत का पारण पति के हाथ से पानी पीकर किया जाता है। पति अपनी पत्नी को पानी पिलाते हैं और इसके साथ ही व्रत तोड़ने की प्रक्रिया संपन्न होती है। इसके बाद पत्नी अपने पति को मिठाई खिलाती है और स्वयं भी कुछ मीठा खाती है। मिठाई के रूप में फल मिठाई या सरगे के बचे हुए भोजन का सेवन कर सकती है। भोजन ग्रहण कब कर सकते हैं? पानी और मिठाई के सेवन के बाद महिलाएं भोजन ग्रहण कर सकती हैं। पारण के बाद हल्का और सात्विक भोजन करने की सलाह दी जाती है जिससे शरीर को आराम मिल सके। बड़ों का आशीर्वाद। व्रत के पूर्ण होने के बाद परिवार के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए। इससे व्रत का पूरा फल मिलता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत विधिपूर्वक पूर्ण किया जाता है जिससे पति की दीर्घायु और दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। करवा चौथ के व्रत के अंत में बड़ों का आशीर्वाद लेना एक महत्वपूर्ण और पवित्र प्रक्रिया है। यह न केवल परिवार में सुख समृद्धि और लाने का कार्य करता है बल्कि यह मान सम्मान और प्रेम का प्रतीक भी होता है। बड़ों का आशीर्वाद लेने की विधि इस प्रकार है। बड़ों के समक्ष उपस्थित होना। व्रत का पारण करने के बाद सभी परिवार के सदस्यों, विशेष रूप से बड़ों जैसे माता पिता, दादी दादा या सास ससुर के पास जाएं। जब आप बड़ों के पास जाएं तो उन्हें प्रणाम करें और उनकी श्रद्धा व्यक्त करें। आशीर्वाद की प्रार्थना। बड़ों के चरणों से सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करें और उनसे आशीर्वाद लें। आप उनसे कह सकते हैं, आपका आशीर्वाद मेरे और मेरे परिवार के लिए महत्वपूर्ण है। मैं आपके आशीर्वाद से सुख समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। आपके आशीर्वाद से मेरा जीवन खुशियों से भर जाए। स्नेहपूर्वक चर्चा। बड़ों के साथ थोड़ी बातचीत करें और उनकी सलाह और अनुभव सुनें। यह बात समय पारिवारिक बंधन को मजबूत करने का होता है। उपहार या मिठाई। यदि संभव हो तो बड़ों को मिठाई या अन्य उपहार दें। इससे उन्हें खुशी और सम्मान मिलता है। यह भी एक परंपरा है कि व्रती स्वयं अपने पति को मिठाई खिलाकर व्रत का पालन करती हैं और साथ ही अपने ससुराल में बड़ों को भी मिठाई खिलाएं। परिवार के सुख और समृद्धि की कामना। बड़ों के आशीर्वाद लेने के बाद आप उनके सुख, स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करें। इससे पारिवारिक संबंध मजबूत होते हैं और सभी सदस्य एक दूसरे के प्रति अधिक स्नेहशील बनते हैं। बड़ों का आशीर्वाद लेना केवल करवा चौथ पर नहीं बल्कि हर महत्वपूर्ण अवसर पर आवश्यक है।
इससे परिवार में प्रेम और सामंजस्य बना रहता है।